अगर आप क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो या यूज़ करने के बारे में सोच रहे हो तो 2024 में क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करना कैसा रहेगा इसके बारे में आपको बताऊंगा, जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो 2024 आने वाला है और इस 2024 में क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करना बहुत ही बड़ा रिस्क हो सकता है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंफॉर्मेशन वाला है, तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि क्रैक सॉफ्टवेयर आखिर होता क्या है और उसको यूज करने से क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो 2024 में क्रैक सॉफ्टवेयर कैसा है इसके बारे में ये वीडियो है। तो मैं हूं समी और आप देख रहे हो एम टेक्सा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और उन लोगों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए जो लोग क्रैक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या फिर यूज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर क्रैक सॉफ्टवेयर आखिर होता है क्या। तो क्रैक सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि कोई भी पेड सॉफ्टवेयर होता है जो पैसा दे के खरीदा जाता है, उस सॉफ्टवेयर को कुछ उसमें मॉडिफाई करके कुछ उसमें कोडिंग करके उसको एक फ्री सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, जिसको किसी भी कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल करने के बाद उसमें पैसा देना नहीं पड़ता है। उसको हम लोग बोलते हैं क्रैक सॉफ्टवेयर। और ये आजकल इंडिया में ना बहुत सारे लोग क्रैक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और जितने भी पेड यहाँ पर सॉफ्टवेयर है उन सभी को लोग चाहते हैं कि फ्री में यूज करें। और ऐसे में दिक्कत क्या होता है वो आगे मैं अब आपको बताता हूँ। तो इसमें दिक्कत सबसे बड़ा तो ये है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ सकता है, आपका डाटा लीक हो सकता है और आपका जो सिस्टम है वो हैक भी हो सकता है। चाहे आपका कोई सा भी लैपटॉप क्यों ना हो, अगर आप उसमें क्रैक सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उसमें किसी भी तरीके का इनमें से प्रॉब्लम आ सकता है। और दूसरा इसका जो यहाँ पर प्रॉब्लम है वो है यहाँ पर डाटा लॉसेस का। जो भी आपका इंपॉर्टेंट फाइल है वो तो यहाँ पर पूरे तरीके से क्रैप्ट भी हो जाएगा और यहाँ पर चोरी भी हो सकता है या डिलीट भी किया जा सकता है इन क्रैक सॉफ्टवेयर के यूज करने से। यहाँ पर क्रैक सॉफ्टवेयर यूज करने से यही एक लॉस नहीं है, और भी बहुत सारे लॉस है। आपका सिस्टम स्लो भी हो सकता है, आपके सिस्टम में परमानेंटली वायरस भी आ सकता है, जो कि यहाँ पर आपका सिस्टम हमेशा स्लो रहेगा और आपका डाटा हमेशा दूसरे जगह पर सेंड किया जाएगा और दूसरा कोई आपका डाटा यूज करेगा, जैसे कि फोटो हो गया, वीडियो हो गया, कोई भी फाइल हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, इन सभी को दूसरा कोई यूज कर सकता है और आपको इससे बहुत बड़ा लॉस भी होगा। दूसरा यहाँ पर जो प्रॉब्लम है क्रैक सॉफ्टवेयर में वो ये है कि आपको इसमें टाइम टू अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, जिससे आपको पुराना ही जो एक बार इंस्टॉल कर लिए हो वही आपको चलाना पड़ेगा। और उसके अलावा इसमें और एक जो यहाँ पर लॉस आपको देखने को मिलता है वो ये कि आपका जो सिस्टम है, चाहे वो जो क्रैक सॉफ्टवेयर हो या फिर आपका जो पूरे का पूरे सिस्टम हो, वो बहुत ही ज़्यादा लैग करेगा, हैंग करेगा इस एक सॉफ्टवेयर के वजह से। उसके अलावा तो मैं आपको बता ही दिया कि ये प्रॉब्लम हो सकता है और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है। इसमें फ़ायदा इसमें बस एक ही है, वो ये फ़ायदा है कि आपको पैसा देना नहीं होता है। और मैं लास्ट में आपको यही बताऊंगा कि आखिर क्रैक सॉफ्टवेयर किस कंप्यूटर में यूज़ करना चाहिए। ऐसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि यूज़ आप करो क्रैक सॉफ्टवेयर, लेकिन लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अगर आप सीखने के लिए या फिर किसी सॉफ्टवेयर को सीखने जानने के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आखिर वो कौन सा कंप्यूटर होगा जिसमें आप क्रैक सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो कुछ दिनों के लिए या फिर सीखने के लिए। तो ये जो सीखने वाला है वो आप कर सकते हो कुछ इस तरीके के कंप्यूटर में, जो कि मैं लास्ट में बताऊँगा। और इस जो क्रैक सॉफ्टवेयर का जो सबसे बड़ा यहाँ पर लॉस है 2024 में वो है AI सपोर्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल छोटे से छोटे सॉफ्टवेयर और बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर में यहाँ पर AI सपोर्ट आ गया है और AI की मदद से हम लोग बहुत सारे तरह तरह के काम कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर क्रैक सॉफ्टवेयर है उन सॉफ्टवेयर में आप AI को यूज़ नहीं कर सकते हो, जो कि आज के ज़माने में ट्रेंडिंग है। AI को यूज़ करना, चाहे AI से वीडियो बनाना हो, फोटोज, जो कुछ भी है AI से आसानी से काम किया जा सकता है। इन सभी को आप उन क्रैक सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते हो। और एक और यहाँ पर आपको लॉस देखने को मिलेगा वो ये कि आप कोई तो क्रैक सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसमें इंटरनेट भी आप अपने सिस्टम में यूज़ नहीं करोगे। जब वो सॉफ्टवेयर को आप यहाँ पर ऑन करोगे यानी कि यूज़ करोगे सॉफ्टवेयर, तो आप इंटरनेट को आपको बंद करना होता है। तो इन सभी प्रॉब्लम को आपको देखकर ही और यहाँ पर यूज़ करना चाहिए किसी भी क्रैक सॉफ्टवेयर को। ऐसे रिकमेंड मैं बिल्कुल नहीं करूँगा क्रैक सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए, चाहे वो कोई सा भी हो। आजकल इंटरनेट पर मैं देखता हूँ कि बहुत
बहुत सारे लोग क्रैक वर्जन ये सर्च करते रहते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड के लिए हो या फिर यहाँ पर लैपटॉप पीसी या फिर कंप्यूटर के लिए हो, तरह तरह के लोग सर्च करते रहते थे। इस तरीके से आपको बचना है और क्रैक के चक्कर में, फ्री के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। आपको थोड़ा सा पैसा लगाना है और उसको खरीदना है और परमानेंटली या फिर कुछ 1 साल के आता है, परमानेंटली आता है, जो भी है उसका सब्सक्रिप्शन उसको आपको लेना है और उसको यूज करना है। इससे आपको बिल्कुल यहाँ पर किसी भी तरीके का टेंशन नहीं होगा कि हमारा डाटा यहाँ पर लीक होगा, यहाँ पर लीक होगा, इस तरीके से हैक होगा। क्योंकि यहाँ पर आए दिन, यहाँ पर तो आईफोन भी जब सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाता है, आप न्यूज में देखिए कि आईफोन भी हैक किया जा सकता है और किया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे सिक्योर माना जाता है iOS यानी कि आईफोन, उसको भी हैक कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका कंप्यूटर क्या चीज़ है उसको भी हैक किया जा सकता है। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, जो भी क्रैक सॉफ्टवेयर यानी कि बनाता है, जो भी यहाँ पर डेवलपर होता है, उसमें कुछ कोडिंग ऐसे किए हुए होते हैं जो उन अपने फ़ायदे के लिए वो लोग क्रैक सॉफ्टवेयर को यहाँ पर बनाते हैं। जैसे कि आपके कंप्यूटर में आप उसे इंस्टॉल करोगे, उसके बाद उनको कुछ तो फ़ायदा होता होगा, तब भी तो वो बनाते होंगे। ये अपने दिमाग में ज़रूर से रखना। उनको फ़ायदा ये है कि आपको डाटा को चुराना है यहाँ से और यहाँ पर सेल करना, कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, जो कि बिल्कुल इलीगल है। और इलीगल ये भी है कि आप क्रैक सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो। और इंडिया में तो और बहुत सारी जगहों पर तो ये तो बैन भी है कि अगर आप क्रैक सॉफ्टवेयर यूज करते हुए पकड़े गए तो आपके ऊपर में फाइन भी हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपको क्रैक सॉफ्टवेयर की तरफ बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे उसके अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि ऑनलाइन में आप सर्च करोगे, जो भी अगर आप क्रैक वर्जन सोच रहे हो यूज करने के, उसका अल्टरनेटिव यहाँ पर मिल जाएगा फ्री वाला, जिसको आप यूज कर सकते हो। एक जगह से नहीं, 2 जगह से नहीं, लेकिन आपका काम हो जाएगा फ्री में भी। तो आप क्रैक के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। जो भी आपको चाहिए सब्सक्रिप्शन लेकर और उसको यूज कीजिए। तो क्रैक के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अब मैं फाइनली बताता हूं कि आखिर कौन से पीसी या कौन से लैपटॉप में क्रैक सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले किसी भी अगर लैपटॉप या फिर किसी भी यहाँ पर पीसी या फिर कंप्यूटर में अगर आप क्रैक सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते ही हो, तो सबसे पहले काम आपको ये करना है कि उसको बिल्कुल फॉर्मेट कर देना है। जो भी डाटा है उसका बैकअप ले लेना है, यानी कि आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन उस कंप्यूटर में कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसे केस में उस कंप्यूटर में आप क्रैक सॉफ्टवेयर कुछ दिनों के लिए यूज कर सकते हो, सीखने के लिए यूज कर सकते हो, या फिर कोई और आपका 1 दिन 2 दिन का काम है तो उसके लिए आप कर सकते हो। लेकिन परमानेंटली उसमें भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वहां पर भी परमानेंटली यूज करो, क्योंकि वहां पर अगर आप यूज करोगे तो कुछ तो आपकी इन्फॉर्मेशन उसमें जाएगा और जिस वजह से वो कुछ भी चोरी हो सकता है, हैक हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस चीज को आप ध्यान में रखिए और क्रैक सॉफ्टवेयर यूज करने से बिल्कुल बचिए। थैंक यू।